वेलकम गाइस, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ सारे लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आ गए हम एक और नए टॉपिक के साथ। हमने पिछली वीडियो के अंदर हमने कुछ सीखा था, उसके आगे का हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी हम चल रहे थे एमएस वर्ड के अंदर। तो बिना देरी के हम एमएस वर्ड को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर देना। अगर आप चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो हम करते हैं एमएस वर्ड। तो हम क्या करते हैं, विंडोज आर प्रेस करते हैं, यहाँ पर सर्च करते हैं विनवर्ड और ओके प्रेस करते हैं। तो हमने विनवर्ड सर्च किया और उसके बाद हम चल रहे थे रेफरेंस के अंदर। हमने पिछली वीडियो के अंदर हमने फुट नोट और एंड नोट को कवर किया था। उसके बाद हमारे पास ये कुछ टॉपिक्स और रहे थे रेफरेंस के अंदर। तो हम फिलहाल इसको छोड़ते हैं, इस वाले को, क्योंकि इसे हम लास्ट में बताएंगे। अब लास्ट में क्यों बताएंगे वो आपको अगली वीडियो के अंदर पता चल जाएगा, क्योंकि अब हम करने वाले हैं इंसर्ट कैप्शन। अब अब कैप्शन क्या चीज़ होती है, क्यों देते हैं, क्या चीज़ होती है, वो सारी इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। तो हम देखते हैं कैप्शन होता क्या है। कैप्शन होता है जैसे कि मान लो हमारे पास इसके अंदर काफ़ी सारे हमने फ़ोटो दे रखे हैं और हम क्या करते हैं, उस फोटो पर हम डायरेक्टली जाना चाहते हैं या फिर हम देखना चाहते हैं कौन सा फोटो हमारा किस जगह पर है या फिर किस पेज पर है। उसके लिए हम कैप्शन का यूज़ करते हैं। या फिर ये तो मैंने अपने तरीके से बता दिया, आप कैप्शन का और भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जैसा आपको सूटेबल लगे आप उस तरीके का यूज़ कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि कैसे देते हैं, क्या होता है। तो हम लेके देखते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अभी आपको दिख रहा होगा कि हमारे इसके अंदर फाइल के अंदर एक पेज है। आपको यहाँ कॉर्नर में दिख जाएगा हमारे इसके अंदर फाइल के अंदर एक पेज है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसके अंदर 5 या 6 कुछ को एक्स्ट्रा पेजेस ले आता हूँ। तो मैं कंट्रोल से एंटर प्रेस कर रहा हूँ या फिर मैं इंसर्ट में जा करके ब्लैंक पेज ले सकता हूँ। तो मैं ब्लैंक पेज ले रहा हूँ माउस के जरिए। मैं क्या कर रहा हूँ, 5 बार क्लिक किया और मेरे पास 6 पेजेस आ गए। मैं 6 पेज ले लिए। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ऊपर ले जा रहा हूँ, फर्स्ट पेज पर ले जाता हूँ। और मेरी जो फाइल है पूरी ब्लैंक है। मैं आपको दिखा रहा हूँ नीचे, ना तो कोई इसके अंदर कोई वर्ड लिखा है, ना ही इसके अंदर कोई फोटो है, ना इमेज है, कुछ भी नहीं है। एकदम ब्लैंक है, कुछ भी नहीं है। तो मैं इसको कैप्शन देना चाहते हैं। कैप्शन देने के लिए हमें रेफरेंस में जाना होगा। रेफरेंस में चले गए। रेफरेंस में जाने के बाद हम यहाँ पर आते हैं इंसर्ट कैप्शन। अब इंसर्ट कैप्शन देंगे तो कैप्शन के लिए हमें क्या करेंगे, हमें कुछ फोटो या इमेजेस कुछ भी चाहिए होगा हमें। तो हम सबसे पहले हम कुछ इमेजेस ऐड कर लेते हैं। अब इमेजेस ऐड करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, सारी इमेजेस अलग अलग पेज पर ऐड कर रहा हूँ। यानी कि एक पेज पर एक इमेज, एक पेज पर एक इमेज। फर्स्ट पेज पर को हम ब्लैंक रखते हैं। अभी सेकंड पेज से हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमें जो कैप्शन देना है फर्स्ट पेज पर देना है। हम सेकंड पेज पर हम इमेजेस से स्टार्ट कर देते हैं। तो इमेजेस लेने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इंसर्ट में जाता हूँ। पिक्चर में लेकर के मैं क्लिप आर्ट लेना चाहता हूँ। क्लिप आर्ट क्या होती है, मैंने पिछली वीडियो के अंदर बताया है किस काम आती है। वो सारी चीज़ें मैं पिछली वीडियो के अंदर देख सकते हो। आप क्लिप आर्ट वाली वीडियो देख सकते हैं, इंसर्ट के अंदर जाकर क्लिप आर्ट वाली वीडियो आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, फोटो की, यहाँ मेरे पास फोटो है नहीं अभी अवेलेबल। तो मैं क्या करूँ, क्लिप आर्ट का यूज़ करता हूँ। तो क्लिप आर्ट जैसे मेरे ट्रैवल का कुछ है क्या इसके अंदर, अभी सर्च कर रहा है। तो ये सर्च में लगा हुआ है, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। देखो ट्रैवल का एक आ गया। हम यहाँ पर कर लेते, एक फोटो हमने ले ली, ये हमारा एक आ गया। हमने क्या करो, फिर हम थर्ड पेज पे जाते हैं। थर्ड पेज पे जाने के बाद हम कुछ और भी इमेजेस ले लेते हैं, कुछ क्लिप आर्ट ले लेते हैं। मैं क्या करूँ, कार देखता हूँ, क्या इसके अंदर कार है क्या। हम कार सर्च करते हैं। अभी मेरा इंटरनेट ऑन है इसलिए वो दिखा रहा है इस तरीके से। तो मेरा कार आ गई। अब मैं क्या करता हूँ, फोर्थ पेज पे जाता हूँ। मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर एक और कार ले लेता हूँ, यहीं से उठा लेता हूँ, क्योंकि हमें केवल प्रैक्टिस करनी, कुछ ज़्यादा है नहीं हमारे इसके अंदर। मैंने ये भी ले ली। अब मैं क्या करूँ, फिफ्थ पेज गया। फिफ्थ पेज पर मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ और भी पिक्चर ले लेता हूँ। जैसे मैं ले लिया टाइगर। टाइगर है क्या इसके अंदर, देख लेते हैं। अगर टाइगर है तो आ जाएगा। टाइगर है, चलो आ गया, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, 6 पेज, हमारा लास्ट पेज रहेगा 6। इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, टाइगर कोई एक पिक्चर और ले लेता हूँ, एक क्लिप आर्ट और ले लेता हूँ। इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, एक ले लेता हूँ आपका हाउस। हाउस ले लिया और इसके अंदर मैं इसे कैंसिल करके एक हाउस ले लेता हूँ। मैंने हाउस ले लिया। अब मैं ऊपर जाता हूँ, सब इसको मैं हटा देता हूँ, मुझे ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हमारे सारे पेजेस भर गए। अब इसके नीचे कोई पेज नहीं है। मैं ऊपर जाता हूँ, फर्स्ट पेज पे चला गया। फिर सेकंड पेज से हमारा जो पेज स्टार्ट थे, क्योंकि हमने फर्स्ट पेज हमने ब्लैंक छोड़ रखा था। तो फर्स्ट ब्लैंक पेज पर आ गया। अब क्या करता हूँ, रेफरेंस के अंदर जाएंगे। हमने पिक्चर तो ले ली, हमने पिक्चर की, हमने क्लिप आर्ट ले ली, कुछ भी ले सकते हैं। अब ये पिक्चर का ही काम करेंगे। तो मैंने ये ले ली। अब क्या कर रहा हूँ, इंसर्ट कैप्शन पे जाता हूँ। इंसर्ट कैप्शन पे जाने के बाद हमें क्या कर रहा है, यहाँ पर दिखा था फिगर। तो हमें ये कैसे देना है, हम क्या करते हैं, इस एक किसी भी एक पिक्चर पर फर्स्ट वाली पिक्चर को हमने, फर्स्ट वाली क्लिप आर्ट को हमने क्लिक किया और हमने इसको इंसर्ट कैप्शन कह दिया। हमने इसको कैप्शन दे दिया। कैप्शन दे दी, यहाँ पर सिंपली यहाँ पर कुछ नहीं करना, ओके कर देना है। अब ओके करने से पहले यहाँ पर ये देख लीजिए क्या चीज़ है। ये देखा फिगर, फिगर होता है एक इमेज यानी पिक्चर, कुछ भी बोल सकते हो आप। एक हमने फिगर बना रखा है इसके अंदर और हम उसको फिगर का नाम दे रहे हैं, फिगर 1। हमने इसका नाम दे दिया फिगर 1, ऑटोमेटिक नीचे आ गया। सेकंड पर क्लिक करेंगे, कैप्शन देंगे, वही फिगर 2। फिगर 2 और यहाँ पोजीशन दिखा रहा है कि फिगर 2, फिगर का आप नाम कहाँ पर रखना है, नीचे रखना चाहते हैं ऊपर। तो मैं नीचे रखना चाहता हूँ, कुछ सिंपल नहीं है, आपको कुछ नहीं करना, चाहे नीचे रख लो चाहे ऊपर रख लो, आगे समझ में आ जाएगा क्या काम करता है। तो मैं नीचे रख लिया। अब हम तीसरे पे जाते हैं, इंसर्ट कैप्शन किया और फिगर 3 को मैंने फिगर 3 दे दिया तीसरे को। ऑटोमेटिक काउंट करते जाएगा, ऑटो आगे बढ़ता जाएगा। ऐसा नहीं कि फिगर फर्स्ट ही यार लेगा या फिगर फर्स्ट, सबका फिगर फर्स्ट देगा। ऑटोमेटिक काउंट, ऑटोमेटिक वो कंटिन्यू करते जाएगा। जैसे हमारे फिगर 3 तक हो गया हमारे यहाँ तक। तो हम जो नेक्स्ट देंगे, हम फिगर देंगे, कैप्शन देंगे तो फिगर 4 के नाम से आएगा। फिगर 4 हो गया, ओके कर दिया।
नेक्स्ट आते हैं हम, लास्ट वाला है हमारे पास, और इसको कैप्शन देते हैं और फिगर 5 के नाम से आ गया। तो देख सकते हैं आप फिगर 5 ऊपर करते हैं और थोड़ा फिगर 4 और ऊपर करते हैं फिगर 3 और ऊपर करते हैं फिगर 2 और ये फिगर 1 हो गया, और फर्स्ट वाला हमने ब्लैंक छोड़ रखा है। तो ये हमने फिगर दी है। अब ये फिगर क्या होता है कि हमें क्या, अब क्या करते हैं, मैंने सबका नाम दिया है। अब नाम मैंने अपने जरिए नहीं दिया है, मैंने कैप्शन के जरिए दिया है, यानी मैंने यहाँ पे टाइप नहीं किया है। टाइप न करके मैंने क्लिक करके हमने कैप्शन लिया है। टाइप करके लोगे तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा। हम हमें कैप्शन पढ़ना है तो हम कैप्शन पे हम काम करने वाले हैं। अब क्या करते हैं, ये कैप्शन हमारा हो गया, कैप्शन तो हमने दे दिया। अब यहाँ पर इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर करना है, यानी कि हमें ये फिगर जितने भी हमने दिए हैं वो हमें टेबल के जरिए शो कराने हैं, हमें टेबल के थ्रू शो कराने हैं फर्स्ट पेज पर। इसलिए मैंने फर्स्ट पेज को हमने ब्लैंक छोड़ रखा है। तो मैं फर्स्ट पेज पर आ जाता हूँ और क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पर इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर कर देता हूँ। जैसे मैं इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर करता हूँ तो यहाँ पर एक वेब प्रीव्यू आ रहा है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये वाला वेब प्रीव्यू दिख रहा है वहाँ पर। तो ये हमारे इस तरीके से हमारा शो होगा, फिगर 1, सेकंड, थर्ड, 4, 5 और यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिखे हुए आएंगे। प्रीव्यू यहाँ पर दिख रहा है, प्रिंट प्रीव्यू किस तरीके से, इस तरीके के। अब फिलहाल मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, इसको चेंजमेंट करना आप चेंजमेंट कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं इसको ओके करके दिखाता हूँ आपको ऊपर होता क्या है। ओके कर दिया, इस तरीके से हमारा आ गया। अब इसमें कुछ नहीं है, हमने क्या किया, हमने 5 फिगर दिए थे और पाँचों के हमारे यहाँ पर नाम आ गए ऑटोमेटिक। फिगर जितने हम यहाँ आपने इस फाइल के अंदर जितने भी फिगर दिए हैं, हमें इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर करना है, तो सारे जितने भी फिगर दिए थे उसका सबका नाम आ जाएगा जहाँ पर आप देना चाहो। इवन फर्स्ट पेज पर दिया, आप चाहो सेकंड पर, थर्ड पर, किसी पर भी दे सकते हो आप। मैंने फर्स्ट पर दिया है और फर्स्ट पर देते ही मैंने क्या करा कि यहाँ पर जैसे मैं इसके ऊपर लेके जाता हूँ तो यहाँ पर कंट्रोल के साथ क्लिक करने की बोल रहा है। अभी ये बोल रहा है करंट डॉक्यूमेंट्स। अगर इसको करंट डॉक्यूमेंट्स में जाना है तो कंट्रोल के साथ क्लिक करना है, इससे ऊपर कंट्रोल को प्रेस करना है और माउस से हमें क्लिक करना है। तो इस तरीके से हमारा ये फिगर फर्स्ट है यहाँ पर शो करा है। अगर फिगर 2 पर जाऊँगा तो यहाँ पर भी बोलेगा, फिगर 3 पर जाऊँगा तब भी बोलेगा, 4 पर जाऊँगा तब भी बोलेगा, 5 पर जाऊँगा तब भी बोलेगा। ये तो हमारे फिगर के नाम आ गए, फिगर 1, 2, 3, 4, 5 जहाँ पर हमने नाम दे रखे हैं। और यहाँ पर कुछ डॉट डॉट करके लाइन करके यहाँ पर उसके, अब यहाँ पर 2 आ रहा है, 2, 3, 4, 5, 6। अब ये क्या चीज़ है, ये हमारे पेज नंबर, ये हमारा फिगर 1 जो है वो किस पेज नंबर है, पेज नंबर 2 पर है। फिगर 2 कौन सा है, पेज नंबर 3 पर। इस तरीके सारे फिगर के नाम और उसके सामने फिगर के पेज नंबर शो हो रहे हैं। चाहे आप यहाँ पर क्लिक, यहाँ पर ले जाओ कर्सर तब भी यही बोलेगा, चाहे आप यहाँ पर रखो तब भी यही बोलेगा, ऊपर ले जाओ तब भी यही बोलेगा, कंट्रोल साथ क्लिक करने की, क्योंकि ये पूरा हमने फिगर दे रखा है, उसे टेबल ऑफ कैप्शन कर रखा है। अब क्या करते हैं, जैसे कि मैं जाता हूँ फिगर 1 पर, तो मैं क्या करूँ, कंट्रोल साथ क्लिक कर, जैसे मैंने कंट्रोल प्रेस किया तो मेरा जो माउस है ना, माउस है ना, उसका मेरा हैंड चेंज हो गया। जैसे मेरा, अगर मैं इसको हटाता हूँ तो मेरा ऑटोमेटिक आई टैब में हमारा चेंज हो जाता है। अगर मैं ऊपर जाता हूँ, अभी कुछ नहीं है, जैसे मैं कंट्रोल प्रेस करूँगा तो मेरा जो कर्सर है माउस, जो मेरा कर्सर है वो हैंड में चेंज हो जाएगा। अब जैसे चेंज हो गया मैं इसको क्लिक करता हूँ, क्लिक करने का फिगर फर्स्ट पे चला जाएगा, फुट में आप देख सकते हो मेरा फिगर फर्स्ट पे चला गया। अगर मैं यहाँ से फिगर 5 पर, तो मैं क्या करूँगा, फिगर 5 पर गया और कंट्रोल साथ क्लिक किया, जैसे क्लिक किया फिगर 5 आ गया। तो इसी का मतलब यह है कि मैं जहाँ पर क्लिक करूँ कंट्रोल साथ उसी फिगर पर चला जाऊँगा। अगर फिगर 3 पे जाना है तो कंट्रोल साथ क्लिक करो, फिगर 3 पे चले जाऊँगा, कंट्रोल साथ हम प्रेस किए मैं ऊपर जाता हूँ। अब यहाँ पर कुछ, ये तो आप समझ गए मोटा मोटा। अब इसका क्या करना है, यही काम आता है। अब मैं इसका डिज़ाइन चेंज करना बता दूँगा आपको, डिज़ाइन क्या होती है, किस तरीके से चेंज करते हैं। तो यहाँ पर आता है इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर। जैसे मैंने ये किया था, अभी फिलहाल मैं इसको अंडू करके मैं इसको वापस कर देता हूँ। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने फिगर जितने भी दिए थे वो हटा दिए, केवल टेबल हटाई है और कुछ नहीं हटाया। फिगर तो मेरे वही है, देखो मैंने फिगर का नाम जो है सबका नाम है वो सबका सेम है, केवल टेबल हटा दिया। मैं क्या दूसरे तरीके से टेबल देना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर टेबल गया, यहाँ पर टेबल ऑफ फिगर, यानी किस तरीके का फिगर देना चाहते हैं यहाँ पर कुछ, और यहाँ पर इसका वेब प्रीव्यू दिखाता है किस तरीके से होगा। और यहाँ पर हाइपरलिंक मैंने समझा रखा है, इसलिए तो हमारे कंट्रोल साथ क्लिक करने पर हमारा हाइपरलिंक यूज़ हो रहा था। हाइपरलिंक वही होता है, कंट्रोल साथ क्लिक करने से और हम डायरेक्ट उसी साइट पर चले जाएंगे, वही होता है। यहाँ पर होता है टैब लीडर होता है। यहाँ पर इस पर क्लिक करूँ काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाते हैं, 3 ऑप्शन हमारे यहाँ पर, इसके काफ़ी और भी होते हैं। यहाँ पर भी 300 करा रहा है, ठीक है। डॉट डॉट का मतलब होता है, अभी हम जिस तरीके से हमने दिया था हमारा वेब पेज जो आ रहा था हमारे इस तरीके से आ रहा था, यानी फिगर फर्स्ट दे रखा था, उसका डॉट डॉट करके उसका पेज नंबर दे रखा था इस तरीके से। अगर आप चाहते हैं डॉट डॉट ना करके तो उसे नन कर देंगे तो इस तरीके से आ जाएगा। अगर मैं चाहता हूँ डॉट डॉट करके तो डॉट डॉट आ जाएंगे। और भी इसके अंदर अगर आप से डॉट डॉट बड़ी वाली लाइन जो है ये वाला हो गया कॉलम वाला, या फिर एक सिंपल लाइन देना चाहते हो तो ये लाइन आ गई इस तरीके से। जैसे मैंने ये लाइन वाला सिलेक्ट किया और मैंने ओके कर दिया, तो आप देख सकते हो यहाँ पर डॉट डॉट पहले आ रहा था, अब डॉट डॉट न करके इस पर लाइन आ रही है, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे किस तरीके से काम करता है। ये केवल डिजाइन था और कुछ नहीं था। मैं इसको दोबारा से करके दिखाता हूँ। ये तो हमारा है ये वाला। अब यहाँ पर आता है ये वाला ऑप्शन, आप ये चेंज कर सकते हैं। मैं फिलहाल डॉट डॉट हो गया।
यहाँ पर है शो पेज नंबर, यानी कि आप चाहते हैं कि हमारा फिगर 1 या फिगर 2 किस पेज नंबर पर है, तो आप इस पर चेक बॉक्स पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर नहीं तो आप हटा सकते हैं। जैसे मैंने इसको अनहाइड किया, यानी कि क्लिक चेक बॉक्स को अनबॉक्स कर दिया, यानी चेक बॉक्स को मैंने हटा दिया, तो इस तरीके से पेज नंबर थे वो हमारा दिखना बंद हो गए। अगर आप देना चाहते हैं तो क्लिक कर दो, आप दे सकते हैं। राइट अलाइनमेंट इस तरीके से आएगा, यानी कि इसमें डॉट डॉट वगैरह साइन कुछ नहीं आएगा, यहाँ पे बीच में जो आता था वो नहीं आएगा। अगर आप देना चाहते हैं तो इस तरीके से आ जाएगा। जैसे मैं 100 पेज नंबर को हटाता हूँ तो ओके करता हूँ तो हमारे पेज नंबर नहीं आएंगे, ओनली फिगर आएंगे। अगर आप देना चाहते हो इसका पेज नंबर तो आप पेज नंबर दे सकते हैं। जैसे इसका पेज नंबर देना चाहते हो तो 100 वाला इस पर क्लिक किया और मैं पेज नंबर दे दिया, तो इस तरीके से पेज नंबर आ गया। तो ये हमारे फिगर 5 थे, यानी कि हमने इंसर्ट कैप्शन समझ लिया और इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर समझ लिया। अब आता है हमारा अपडेट टेबल। अपडेट टेबल क्या है, यानी कि हमने जो टेबल बनाई है इसमें अगर कोई भी हमने चेंजमेंट किया है और वो हमारा शो नहीं हो रहा तो हम उसे अपडेट कर देंगे। कैसे, मैं क्या करूँ, सबसे लास्ट वाले पेज पर चला जाता हूँ। सबसे लास्ट पर गया और सबसे लास्ट पर जाते ही यहाँ पर आएगा फिगर 5 पे चला गया, यानी लास्ट वाला 6 पेज है उस पर चला गया। मैं एक और पेज लेता हूँ, फिगर एक और पेज लेता हूँ। मैं कंट्रोल से इंटर प्रेस किया और मैंने एक और पेज ले लिया। अब इसमें क्या करता हूँ, मैं एक इमेज और ले लेता हूँ, यानी कि मैं क्या कर रहा हूँ, टेबल पे कुछ और दे, मैं एक और हाउस ले लिया, चलो मान लो यही ले लेते हैं, मैं केवल प्रैक्टिस करने और कुछ नहीं है। मैंने ले लिया और रेफरेंस पे गया और हम क्या कर रहे हैं, इंसर्ट कैप्शन कहते हैं। हमारे फिगर 5 तो पहले ही थे, ऑलरेडी थे। मैं क्या फिगर 6 और ले लिया। जैसे फिगर 6 लिया हमने केवल छोड़ दिया ऊपर और मैं होम में चला जाता हूँ। होम में चला गया तो यहाँ पर हम देख सकते हैं फिगर 5 ही आ रहा है, 6 नहीं आ रहा है, क्योंकि हम देखना चाहते हैं क्या हमारे फाइल के अंदर 6 है। देख सकते हैं फाइल के अंदर 6 है, लेकिन 5 टेबल के अंदर तो केवल 5 दिखा रहा है। क्यों, क्योंकि हमने ये टेबल पहले यूज़ कर चुके हैं। अब हमने कुछ चेंजमेंट किया है, वो हमने अपडेट नहीं किया। तो इसके लिए क्या करना होगा, हमने ले तो लिया हमने फिगर, हमें क्या करना है, टेबल पर क्लिक करना है और अपडेट टेबल पर क्लिक करना है। अपडेट टेबल पर क्लिक करते ही यहाँ पर कुछ 2 ऑप्शन आएंगे, एक होता है अपडेट पेज नंबर और दूसरा होता है अपडेट एंट्रीज टेबल। यानी कि यहाँ पर हमें टेबल पेज नंबर में कुछ गड़बड़ है, यानी कि पेज नंबर कुछ उल्टे सीधे दिखा रहा है, या फिर कुछ एक सीरियल नंबर से नहीं दिखा रहा जो हमारे एक्चुअल में वो नहीं दिखा रहा, तो आप पेज नंबर अपडेट कर सकते हैं। या फिर आपने कोई फिगर वगैरह या फिर कुछ और भी हमने क्रिएट किए हैं या फिर हमने डिलीट किए हैं कोई फिगर, तो हम उसे अपडेट एंटायर टेबल पर क्लिक करके देखेंगे। जैसे मुझे पता है कि मैंने एक फिगर लिया था, फिगर 6 लिया था, तो मैंने अपडेट एंटायर टेबल पर क्लिक किया और ओके कर दिया, ऑटोमेटिक फिगर 6 हो गई। ये कह सकते हैं आप फिगर 6 भी आ गया। मैं क्या अब आपको पेज नंबर भी करके दिखाता हूँ। तो पेज नंबर क्या है, जैसे कि हमारा 2 है, पेज नंबर आपको दिख रहा होगा, और 3 है। मैं क्या कर रहा हूँ, पेज नंबर 2 के बाद एक ब्लैंक पेज ले लेता हूँ। मैंने क्या किया, पेज नंबर 2 के बाद एक ब्लैंक पेज लिया और जो हमारे फिगर था अगला, इसके बाद 2, 3, 4, 5, 6 जितने भी फिगर थे वो एक एक पेज नंबर आगे बढ़ गए होंगे ऑटोमेटिक। लेकिन वो आगे तो बढ़ गए, लेकिन यहाँ पर तो कंटिन्यू दिखा रहा है, यहाँ पर तो कोई दिखा नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पर बोला पेज नंबर फिगर 2 है तो हमारा पेज नंबर 3 पर दिखा रहा है फिगर 2, लेकिन हमारा फिगर 2 जो है पेज नंबर 4 पर है। आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड इसमें यहाँ पर कॉर्नर में आपको दिख रहा होगा 4 ऑफ 8, यानी कि ये हमारा पेज नंबर है वो 4 है, 8 पेज नंबर 4 है, लेकिन यहाँ पर तो 3 दिखा रहा है। अब ऐसा क्यों, क्योंकि हमने चेंज किया है और हमने उसे अपडेट नहीं किया। हम इसके अपडेट करना होगा, अपडेट पर क्लिक करो और पेज नंबर पर क्लिक करके ओके कर दो। जैसे ओके करके क्लिक करेंगे यहाँ पर देख सकते हो पेज नंबर 2 के बाद 4 आ गया। तो 3 कहाँ गया, 3 हमारे यहाँ एक ब्लैंक रखा था हमने। जब हमने ब्लैंक रखा था तो हमारे किसी काम का था नहीं, तो वो हमारा शो नहीं होगा, क्योंकि हमने उसका फिगर नहीं दे रखा है। अगर हम उसका फिगर देते तो यहाँ पर दिखाई शो होता। इस तरीके से आप कैप्शन आप यूज़ कर सकते हो। तो इंसर्ट आप कैप्शन समझ गए होंगे, फिगर लेकर हम कैप्शन नहीं कर सकते। अगर हम टेबल पर शो कराना है हमें, इंसर्ट टेबल आप कर सकते हैं, अपडेट हम कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस का मतलब होता है कि क्रॉस रेफरेंस यानी कि इसको हम बाद में बताएंगे, क्योंकि अभी ज़रूरत है नहीं, क्योंकि यह खुद एक बड़ा टॉपिक रहता है। इसको मैं अगली वीडियो के अंदर आपको अगली वीडियो हम इसी पर बनाने वाले हैं। ये एक बड़ा टॉपिक रह रहा है, क्योंकि हम पढ़ने वाले छोटे छोटे टॉपिक से एक टॉपिक हम पूरा क्लियर करना चाहते हैं। क्रॉस रेफरेंस थोड़ा मिलता जुलता है इसी से, लेकिन ज़्यादातर हटके ये इससे। तो ये आपका हो गया। तो हमने रेफरेंस के अंदर हम टेबल ऑफ कंटेंट्स भी पढ़ लिए, फुटनोट एंड नोट भी पढ़ लिया, ये हमने अभी छोड़ दिया, ये हम लास्ट में पढ़ेंगे। और कैप्शन हमने पढ़ लिया, कैप्शन के अंदर हमने क्रॉस रेफरेंस छोड़ दिया है। अगली वीडियो हम क्रॉस रेफरेंस पे होगी, उसके बाद हम कंटिन्यू करने वाले हैं। और इसके रेफरेंस को जब हम खत्म करने से पहले हम इंसर्ट कैप्शन को इसको भी हम बताने वाले हैं। तो कैसी लगी वीडियो आपको, कमेंट करना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी करना। अगर आप चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना। और ऐसे ही इन्फॉर्मेशन लेने के लिए और इसके बाद साथ साथ हम आपके सारे कोर्सेज जितने भी हम इसी चैनल पर आपको कराते रहेंगे। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।